हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन एक्सरसाइज 5C। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन देखिए 2/3। हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, ध्यान दो जरा। तो फ्रैक्शन है 2/3। ये खुद में 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 है। इसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, आगे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 3 2 जा 6। ये आपका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। दूसरा है 2/3। इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 2 3 6 और 3 3 9। आ देखिए 2/3, इसमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बन जाएगा 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। आगे देखिए 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। तो ये 1 2 3 4 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया हमारे पास। और एक रह गया, इसे लिख लीजिए 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो मैंने नंबर से लिए हैं, पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ऐसे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही नंबर ले, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पर ये ध्यान रखना ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्लियर। सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके जरा। सेकंड हमारे पास 4/5। 4/5 इसके हमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो 4/5, 4 1 जा 4 ऑलरेडी है, 5 1 जा 5 यही मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। वैसे ही 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। आगे देखिए 4/5 इसमें करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। 1 2 3 फ्रैक्शन हो गए, दो और बनाइए। 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ये हो जाएगा 20/25। एक और बार 4/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यहाँ भी 6 से, 24/30। ये हो गए 1 2 3 4 5 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे तैयार हो गए हैं। दो क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के, ठीक है। एक और करा रहा हूँ, फिर इसके बाकी आप लोग अपने आप करेंगे। इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझिए और करिए अपने आप इसको जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास 5/8। देखो 5/8 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेंगे। तो 5/8, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8 ऑलरेडी है वो, तो यहाँ पे 5 2 जा एंड 8 2 जा, ये हो जाएगा 10/16। फिर से करिए 5/8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा आपका 15/24। फिर से करो 5/8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया आपका 20/32। तो 5/8 आप करेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25/40। कितने हो गए, 4 हो चुके। एक और देखिए 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 से, मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाएगा आपका 30/48। ओके, ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी पार्ट इसके आप लोग खुद तैयार करेंगे। ओके, अभी बस आप लोग समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया हमसे विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इनमें से कौन कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं हमारे पास। 5/6 एंड 20/24। सेकंड वाला भी लिख लेता हूं 3/8 एंड 15/40। देखिए एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा इक्विवेलेंट। हमने पिछले वाले सवाल में क्या किया था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। अब जरा सा बताना कौन सा इक्विवेलेंट है। उसके लिए क्या करना होगा, 5/6 और ये 20/24 लिया हमने, दोनों नंबर है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ। देखिए जरा 5 × 24 कितना होता है, ये 120, ठीक है।
अब यहाँ पे कीजिए इसका 6 मल्टीप्लाई 20, ये कितना होता है 120। दोनों सेम है हमारे पास, दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यस। ओके, यहाँ देखिए 3/8 और 15/40, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 40, 3 4 12, और ये हो गया 120। देन 8 मल्टीप्लाई 15, 15 8 120, दोनों इक्वल आ गए हमारे पास, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, क्लियर है ना, समझ आ गया आप लोगों को, नोट कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर बताता हूं मैं आपको, थर्ड आपके पास 4/7 एंड 16/21। देखिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। 16/21, देखो यहां से, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 21 करना मल्टीप्लाई जरा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, एंड 7 मल्टीप्लाई 16, 16 7 जा कितना होता है 112। क्या दोनों इक्वल आई क्या हमारे पास, नहीं, तो ये नो इक्वल फ्रैक्शन नहीं है। क्लियर इतनी बात है, हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। बाकी पार्ट्स इसके आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कहा गया आप लोगों से, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 30। देखो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि ऐसा नंबर 3/5 इसका होना चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन, देखो इधर स्थान से समझो, क्लास ध्यान से सुनो मेरी बात को। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30, हैविंग डिनोमिनेटर नहीं, यहाँ 30 होना चाहिए, यहाँ 30 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा ये 3/5 या 30 कैसे आएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 30 है, यानी कि 5 6 30 होता है, तो इसका मतलब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 कितना हो गया 80, बस हो गया हमारा आंसर। क्लियर, सेकंड पार्ट देखो जरा इसका, 3/5 इज इक्वल टू, कह रहा न्यूमिनेटर इज 24, यहाँ पर न्यूमिनेटर 24 दिया हुआ है। अब न्यूमिनेटर दिया है तो यहाँ भी न्यूमिनेटर देख लिए, 3 से 24 कैसे आ रहा है, 3 8 24 आ रहा है ना, 8 वाली तो आ रहा है, तो जब ऊपर 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40, कंप्लीट हो गया। क्लियर है ऐसा बिल्कुल, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आ जाएगा, रफ करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग डिनोमिनेटर 54, यहाँ पर डिनोमिनेटर 54 आना चाहिए। अब यहाँ डिनोमिनेटर 54 कैसे आया, यहाँ भी ये डिनोमिनेटर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर, अब इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करो 54 में, कितनी हो जाएगा ये 6 टाइम्स, इसका मतलब 9 6 54, अब नीचे 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, 5 6 30, इसका मतलब ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। क्लियर, एक बार देखो सेकंड पार्ट इसका, 5/9 है पहले से, और इसमें न्यूमिनेटर होना चाहिए 35, न्यूमिनेटर होना चाहिए 35, तो अब बताओ मुझे न्यूमिनेटर 35 कैसे आएगा, यहाँ 5 है यहाँ 35 है, तो 5 से कितनी बार आता है ये, 5 से 7 टाइम, 5 7 35, तो फिर 9 7 ही करेंगे, यहाँ 9 7 63। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर बिल्कुल, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ध्यान दो जरा, आवाज नहीं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, फर्स्ट पार्ट देखेंगे 6/11 हैविंग डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर 77 है हमारे पास। अब 77 कैसे आएगा,
तो डिनोमिनेटर से ही कंपेयर करो। 11 7 से 77 होता है ना, तो यहाँ भी 11 7 जा किया हमने तो 77 आ गया। तब नीचे 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42 हो गया आंसर। क्लियर? सेकंड पार्ट पे आ जा रहा है इसका। 6/7 यहाँ दे रहा है न्यूमिनेटर 60, न्यूमिनेटर 60 होना चाहिए। तो अब नीचे कैसे आएगा? 6 से 60 कितनी बार आता है? 6 10 जा 60 होता है, तो फिर 7 10 जा करेंगे, 7 10 जा 70। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर बिल्कुल? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, अभी तक हमने मल्टीप्लाई किया था क्योंकि यहाँ पे नंबर 6/11 लाइक छोटे नंबर आ रहे थे, यहाँ बड़े नंबर बन रहे हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसका अपोजिट आएगा बिल्कुल, देखना 24/30 ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है। इसके लिए न्यूमिनेटर 4 होना चाहिए। न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए हमारे पास? यहाँ पर न्यूमिनेटर 4 आना चाहिए। अब मुझे ये बताइए 24 से 4 कैसे आ रहा है? तो अब यहाँ से इस 4 का इसमें डिवाइड करके देखिए, 4 6 24 है ना, हम इससे में तो कुछ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, हमें यहाँ करना होगा। तो 4 6 जा, तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें हम 6 से डिवाइड कर दें, 6 का डिवाइड 24 में करेंगे तो 4 आएगा। तो नीचे भी आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 से गया 5 बार, 6 5 30, तो आंसर आ गया 4/5। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन है 6 वाले में। क्लियर हो गया इतनी बात? 6 क्वेश्चन समझ में आ गया डिवाइड वाला? आ जाइए अब जरा से 7th पार्ट पे इसके। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। यहाँ पर न्यूमिनेटर होना चाहिए 9। न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? 9। अब जरा ध्यान दो मेरी बात को इधर सब लोग। 36 से 9 डिवाइड 9 जा रहा है, कैसे आ रहा है? 36 में अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तभी तो आएगा। 4 36 का किया, सॉरी 4 को डिवाइड करें 36 में 9 बार जाएगा, 4 9 जा 36। तो नीचे भी हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा ऐसे? 12 टाइम्स। समझ में आया इतना क्वेश्चन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। सेकंड में कह रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 चाहिए, ध्यान दो जरा। यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 4, तो इस डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करो, कितनी हो जाएगा ये? 12 बार, है ना। 12 4 48, इसलिए यहाँ भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से किया 4 बार, 12 4 48, इसलिए 4 आ गया यहाँ पे। तो ऊपर भी हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 3 36, तो ये हो गया 3/4 फ्रैक्शन। क्लियर हो गया इतनी बात? 7 तक आपको क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, मैं इसे यहाँ कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, 56/70, 56/70 और न्यूमिनेटर है 4। ध्यान दो इधर, न्यूमिनेटर 4 है। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? यहाँ पे ध्यान दो, 4 से 56 में डिवाइड कर लो, कितनी हो जाएगा ये? 14 4 जा 56। इसका मतलब ये इससे 14 बार डिवाइड जा रहा है। 14 4 जा 56, 4 आ रहा है, तो नीचे भी आप लोग 14 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 14 5 जा 70, ये हो गया 4/5। क्लियर? सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन इज 56/70 इज इक्वल टू है हमारे पास 10, डिनोमिनेटर 10 है हमारे पास। अब ये बिल्कुल आसान है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर करो, 70 में क्या डिवाइड करें कि 10 हो जाए? 7, ऑब्वियसली वाली बात है, तो सिंपल 7 10 जा 70, तो ऊपर भी यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 7 8 जा 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फ्रैक्शन हो गया 8/10। क्लियर हुआ ना? समझ में आ गया बिल्कुल? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक लगभग सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा था, सारे सवाल सिंपल थे, सिमिलर थे, एक जैसे, है ना। सब में मल्टीप्लाई करना था, सब में डिवाइड करना था। अब कुछ नए तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा से, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। एलसीएम और एचसीएफ वाली एक्सरसाइज में सीखा था हमने फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे बताया गया फर्स्ट पार्ट में 9/15 और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 48/60 और थर्ड यहाँ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 84/98। फिफ्थ फोर्थ यहाँ जाएगा हमारे पास 150/60 एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 72/90। ध्यान दो, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। आप लोगों को पता है 9 और 15 किससे डिवाइड हो जाता है? ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं। ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 3 से गया 3 बार, 3 से गया ये 5 बार, आंसर हो गया 3/5। क्लियर? यहाँ देखिए 48/60, ये दोनों नंबर इवन है, 2 से डिवाइड तो जाएगा। लेकिन और जरा सोचिए, अगर आप लोग बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी। अब ये देखिए, क्या ये दोनों नंबर 12 से डिवाइड हो जाते हैं? 12 4 जा 48, 12 5 जा, तो आंसर हो गया ना 4/5। ठीक है, 84/98। ध्यान दो जरा इधर, 84/98। ऐसे देखिए इन सवालों को जरा, ये दोनों नंबर इवन, अगर आपको पता चल रहा है कि ये नंबर किससे कर सकता है डायरेक्टली, बड़े से बड़े नंबर से, तो काटिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इवन नंबर से काट लो उसको, दोनों इवन है तो 2 से जाएगा ये 42 टाइम्स और 2 से जाएगा ये 49 टाइम्स। ठीक है, आगे देखिए, अब मुझे इजीली दिखाई दे रहा है कि ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो जाते हैं। 7 6 42, 7 7 49, तो आंसर हो गया 6/7। क्लियर? यहाँ ये जरा 150/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 15 है, ये 6 है। ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं ना, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, आंसर इज 5/2। क्लियर? देखिए 72/90, 72/90 इवन है तो 2 से आएगा ये 36 टाइम्स, ओके, और 2 से आएगा ये 45 टाइम्स। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो जाते हैं? यहाँ भी होते 9 8 72, 9 10 90, तब भी उसको डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ नहीं समझ में आ रहा हो, मैंने क्या कहा, अगर आपको इजीली नजर आ रहा है तो आप उसे काट दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो छोटे छोटे करके काट लो। इवन है 2 से काट दिया। अब ये मुझे दिख रहा है कि दोनों नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं, 9 4 जा 46, 9 5 जा 45, आंसर हो गया 4/5। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 में ये 5 पार्ट से 5 पार्ट क्लियर हो गए हैं। ओके, नोट कीजिए जल्दी से इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये पूछा गया है क्या ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। देखो कैसे करेंगे सवाल को जरा। 8/11, हमें ये बताना है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। देखो अगर किसी नंबर में प्राइम नंबर आ जाए, इसमें 11 प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। ठीक है, फिर भी हम अपने रूल को फॉलो करेंगे। 8/11 हमने एलसीएम एचसीएफ अभी पढ़ा था, इस नंबर को कैसे प्रूफ करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या करेंगे, 8 और 11 का एलसीएफ निकाल लो, एचसीएफ। 8 और 11 का एचसीएफ निकाल लो। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं जरा। 8 को डिवाइड कर दो 11 से, 8 1 जा 8, या 3 बचा हमारे पास, 3 से डिवाइड कर दो फिर से 8 में, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा हमारे पास, 2 से डिवाइड कर दो 3 में, 2 1 जा 2, 1 बचा हमारे पास, और फिर 1 से डिवाइड कर दो 2 में, 1 2 जा 2। तो एचसीएफ क्या आया हमारे पास, 1। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यस इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यस इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हो गया, आसान है बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका जरा। सेकंड पूछा गया है 9/14, 9/14। ठीक है, अब इसे क्या करना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, नॉर गैस से निकालो फिर से। 9 डिवाइड करेंगे 14 में, कितना आएगा, 9 1 जा 9, कितना बचा 5, 5 से डिवाइड कर दो 9 में,
5 वन जा 5, ये आ गया 4, अब 4 से डिवाइड कर दो 5 में, 4 वन जा 4, यहाँ बचा 1 और 1 से डिवाइड कर दो फिर 4 में, 4 1 4 जा 4, तो यहाँ एस क्या आया हमारे पास, एस आ गया 1। यस इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रूव्ड इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, या आप प्रूव्ड भी लिख सकते हो इस जगह पे आप लोग, ठीक है, तो शो करना ना हमें, तो आप यहाँ लिखिए प्रूफ लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, प्रूव्ड हमें शो करना था या प्रूव करना है वो एक ही बात होती है, ठीक है, प्रूफ लिख दीजिए। ओके, क्योंकि ऐसे 1 आने का मतलब ये होता है कि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है इनके अंदर सिवाय 1 के, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर, इसलिए ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, इसका देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड है हमारे पास 25/36, ध्यान दीजिए 25/36, तो अब 25 को डिवाइड करेंगे 36 में, 25 वन जा 25, यहाँ आ गया हमारे पास 11। ओके, अब फिर से 11 को डिवाइड कर देंगे हम 25 में, 11 टू जा 22, यहाँ हो गया 3। ओके, अब फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे 11 में, 3 3 जा 9, यहाँ हो गया 2, अब 2 से डिवाइड कर देंगे 3 में, 2 1 जा 2, यहाँ हो गया 1, अब 1 का डिवाइड कर देंगे फिर से 2 में, 2 बार गया ये हो गया 0, तो हमारा एसिव क्या आया, अब एसिव आ गया 1, तो प्रूव दैट इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गई बात, नोट कीजिए। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए इसका जरा, फोर्थ में बोला गया है 8/15, 8/15, फिर इसका भी अब हम लोग डिवीजन मेथड से एसएफ निकालेंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे 15 में। ओके, कितना हो जाएगा ये, 8 1 जा 8, यहाँ था 7, 8 में करा 7 1 जा 7, 1 बचा यहाँ पर, 1 से फिर 7 में कर दिया, 1 7 जा 7, तो एसएफ क्या है हमारे पास 1, अगर ऐसे 1 आ गया तो इट इज प्रूव्ड दैट इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, आगे देखिए, नाउ आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ आपके पास 21/10, 21/10, देखो जरा 21/10, इसको भी फिर से डिवीजन मेथड से सॉल्व करो, 10 1 जा 10, सॉरी 10 2 जा 20 हो जाएगा ना, ये तो 1 बचा हमारे पास, अब 1 से डिवाइड कर दो फिर से 10 में, 1 10 जा 10, खत्म कहानी इसकी। ओके, तो ऐसे क्या आया हमारे पास अब 1, प्रूव्ड इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, 10 तक सवाल हमारे सॉल्व हो चुके हैं, एक और सवाल है क्या इसमें अभी, 11 क्वेश्चन 11 द्वारा इसे कंप्लीट करेंगे, उसका हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ध्यान दो बच्चों जरा, क्वेश्चन नंबर आएगा 11, 11 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 4 5 6 7 8 तक करे हैं, बिल्कुल उनकी तरह क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ध्यान दो जरा, हमारे पास 2/7, बातें मत करो, कौन ये फिल में आएगा यहाँ पास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3/5 इज इक्वल टू 35, थर्ड 5/8 इज इक्वल टू 20, ये आ जाएगा हमारे पास, देन उसके बाद फोर्थ 45/60 इज इक्वल टू ये आएगा 9 यहाँ फिल द ब्लैंक्स, देन फिफ्थ 40/56 इज इक्वल टू 7, एंड सिक्स्थ है आपका 42/54 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे बताना क्या आएगा। ओके, ध्यान दो जरा,
देखिए 2/7, यहाँ 8 है, यहाँ जो डेनोमीटर न्यूमिनेटर दे रखा हो तो न्यूमिनेटर से बात करो, और डेनोमीटर दे रखा हो तो डेनोमीटर से बात करो, ठीक है। अब 2 से 8 कैसे आता है, 2 4 जा 8 करने पर, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो नीचे आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28 हो गया। यहाँ देखो 5 और 7 डेनोमीटर दे रखा है, 5 7 जा 35, यानी कि 7 टाइम आ रहा है, तो ऊपर भी आपको 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 7 जा 21, क्लियर। यहाँ देखिए 5 से 20 कैसे आता है, 5 4 जा करने पर, 5 4 जा करने पर 5 4 जा 20, तो यहाँ भी नीचे 8 4 जा 32 आ जाएगा, ओके। यहाँ देखिए 45 9 से कैसे आ रहा है ये, इसमें नंबर छोटा आ रहा है इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, 9 5 जा 45 होता है ना, इसलिए यहाँ पर आप 5 से डिवाइड कर दो। अब देखिए 5 9 जा 45 हो रहा है ना, इसलिए यहाँ भी आप लोग 5 से डिवाइड कर दो। नीचे 5 से 60 कितनी बार डिवाइड जाता है, डिवाइड कर रफ कॉपी में तो 12 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी चीजें अगर डिवाइड में प्रॉब्लम हो साइड में डिवाइड कर लो, अपने आप पता चल जाएगा, ओके। यहाँ देखिए 40/56, यहाँ 7 है, अब 7 से कितनी बजे आगे का आंसर मत बोला करो, 7 से कितनी बजे आएगा 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो यहाँ भी नीचे आ जाएगा 8 8 5 जा 40, हो गया आंसर। यहाँ देखिए आंसर कैसा आएगा आप जी, 7 से 42 कैसे आ रहा है, 7 6 जा करने पर 7 6 जा 42, यानी कि आप करेंगे 6 7 जा 42 हो रहा है, तो यहाँ भी हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 9 जा 54। समझ आया आप लोगों को, कोई डाउट, पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई। एक्सरसाइज 5C कंप्लीट हो चुकी है, सारे सवाल हो चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखो, दोबारा देखो, कोई समझ में नहीं आता है तो जहां जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे एक्सरसाइज 5D के साथ, ओके। थैंक यू।